राम राम दोस्तों, आज मैं आपको सलवार की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ये हमने सलवार के जो बीच वाले पार्ट है वो नीचे रख लिए हैं, उनको हमें सीधा रखना है। और ये हमारी कलियां है, हम कलियों को उल्टा करके इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी कली को उठाएंगे और इसको भी हम उल्टा करके इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक कली को जोड़ेंगे और फिर हम दूसरे को हमें ऐसे जोड़ना है, सीधी लाइन लगाकर। आप देख सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी कली को जोड़ेंगे। एक कली को हमने जोड़ लिया है पार्ट के साथ। अब हम दूसरे एक कली को हमने यहाँ जोड़ लिया है और दूसरे कली को जोड़ेंगे। ये हमने हमारी कलियों को और बीच के पार्ट को जोड़ लिया है। ये हमारे एक पैर के हैं और अब हम ये हमारे दूसरे पैर के पार्ट है। इन दोनों को हम एक को हम सीधा रखेंगे और एक को हम उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इनके आसन पर सिलाई लगाएंगे। हमें इधर सिलाई लगानी है। हम दोनों आसनों को ऐसे जोड़ लेंगे सिलाई लगा के। हमने दोनों आसनों को, जो हमारे कलियों के आसन हैं, हमने उनको दोनों को जोड़ लिया है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। ये हमारी बेल्ट है। जो हमारी बेल्ट है उसके हम नीचे से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के डबल सिलाई लगा लेंगे। इस पर हम अपना जो सलवार की नाड़ा डालते हैं वो बनाएंगे। इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जी हमने नाड़ा डालने के लिए सिलाई की है। अब हम जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है वो ना उसको डबल सिलाई कर देंगे, जिससे कि उसमें धागे निकल जाते हैं वो नहीं निकलेंगे। ये हमने बना लिया है। अब हम इसके नेफे को फोल्ड करेंगे। हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। नेफा मोड़ते समय हमें कपड़े को खींचना नहीं है, हमें लूज हाथों से ही फोल्ड करना है। इसे अगर हम लूज हाथों से फोल्ड करेंगे तो हमारे जो नेफा मोड़ने में
कोई सिलवट नहीं आएगी। ऐसे हमें पूरी जो हमारी बेल्ट है उस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम पक्की डबल सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा दागों को हमें क्लीन कर देना है साथ के साथ। आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट बन चुकी है। अब हम बेल्ट को जहाँ पर हमें नट डालने के लिए बनाया है वहाँ से हम पकड़ेंगे और पीछे की तरफ एक निशान या फिर कट लगा लेंगे। अब हम बेल्ट को ऐसे सीधा करके जो हमने कट लगाया था और जहाँ पर हमने नाड़ा डालने के लिए बनाया था उन दोनों को हम साथ में मिलाएंगे और बेल्ट को ऐसा रखेंगे। और अब हम इस पर निशान लगाएंगे जहाँ पर हमें चूनट डालनी है, जितने डालनी है। इस पर 2.5 इंच के पर मैंने निशान लगाया है। यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, आगे मैं चूनट डालना शुरू करूँगी। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। अब हम इस पर जो हमारी बेल्ट है वो हमने सीधी रखनी है और जो हमारी कलियाँ हैं वो हम उल्टी रखेंगे। और जो हमने पीछे वाला हमारा बैक साइड निशान लगाया था उस पर हम चुन्नट डालेंगे। हमें यहाँ पर 2 चुन्नट डालने हैं। एक हम इस साइड डालेंगे, जो हमने पीछे बैक साइज में जो निशान लगाया था हमें उतने ही चुन्नट हमें पीछे की साइड 2 भाग में हमें चुन्नट डालनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड हमने डाली है चुन्नट और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही चुन्नट डालेंगे। ऐसे करके हमें 2 चुन्नट डाल लेनी है। हमें अब सीधी सिलाई लगानी है। ये हमारा निशान है, हम यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे। उससे आगे हम चुन्नट डालना शुरू करेंगे।
हम कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और इसके पैर के नीचे दबाएंगे। हमें जितना कपड़ा हमने अब दबाया था उतना ही हम दूसरे चुन्नट में दबाएंगे। ऐसे ही हम पूरी सलवार पर चुन्नट डालेंगे। ऐसे हम अपने सलवार की एक साइड की चुन्नट को कंप्लीट करेंगे। हमें ध्यान रखना है नीचे से भी और ऊपर से भी कि हमारी चुन्नट ना छूटे सिलाई से। जहाँ से हम पहली प्लेट उठाते हैं वहीं से हम प्लेट उठाते जाएंगे। हमें साथ के साथ कपड़ा भी देखते जाना है कि हमारा कपड़ा कितना बचा हुआ है और कितने कपड़े में हमें कहाँ तक चुन्नट डालनी है। ये हमारा जो कली का जोड़ है आसन का वो आ गया है। अब हम जो हमारा बेल्ट का ये सिलाई है हमें सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है। ये हमारे दोनों तरफ की सिलाई एक दूसरे के साथ मिलानी है। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड की जो चुन्नट है डल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चुन्नट कैसे डली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमारी प्लेटें हैं जो डल चुकी है और इनका गैप भी बिल्कुल बराबर है। आप भी ऐसे ही बहुत आसानी से प्लेटें डाल सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड की प्लेटें डालेंगे। अब हम दूसरी साइड की प्लेट डालेंगे। जो हमने चुन्नट डाली है
हमें उनका मुंह एक दूसरे की तरफ करना है, इसलिए हम एक बार तो जो चुन्नट है मशीन के बाहर फैब्रिक को रख के डालते हैं, और दूसरी बार हमें जो हमारा फैब्रिक है उसको सब मशीन के अंदर की तरफ रख के हम चुन्नट डालेंगे। अब हम जो सिलाई है हमारे निशान तक हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। उससे आगे हम चुन्नट डालना शुरू करेंगे। हमें जहाँ तक जैसे हमने चुन्नट का कपड़ा उठाया है वहीं से हमें और दूसरे चुन्नटों का भी कपड़ा उठाना है। ऐसे अगर हम चुन्नट डालेंगे तो हमारी बिल्कुल ही बराबर चुन्नट आएगी। हमें ध्यान रखना है कि हमें कपड़ा कितना उठाया है। पूरी चुन्नटों में हम ऐसे ही कपड़े को उठाते जाएंगे और चुन्नट डालते जाएंगे। हम कपड़े को सेट करते रहेंगे और अपने चुन्नट डालते रहेंगे। मैंने आपको दोनों तरफ की चुन्नट डालते हुए दिखाया है। मैंने इसमें वीडियो स्किप नहीं की है, एक एक पॉइंट आपको बताया है। जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखना शुरू किया है उनके लिए यह बहुत अच्छी वीडियो है। इसमें मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया है। हमें ध्यान भी रखना है कि हमारा कितना फैब्रिक बाकी है चुन्नट डालने के लिए, और हमें जो हमारा बेल्ट का और हमारे आसन का कलियों का जो जोड़ है उसको एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये हमारी चुन्नट कंप्लीट होने वाली है। ये हमारे सारे चुन्नट डल चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमें आगे आगे तक सिलाई लेके जाना है और नीचे उतार देना है। अब हम सीधा करके आपको दिखाएंगे कि हमारी चुन्नट कैसी डली है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल ही बराबर और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी चुन्नट डल कर तैयार हुई है।
दोनों तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी चुन्नट है जो बिल्कुल ही बराबर आई है। अब हम इसके ऊपर जो दाब की सिलाई होती है वो लगाएंगे। हमें जो नीचे वाला हमारा कपड़ा है वो हमें ऊपर की साइड बेल्ट की साइड कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हमें जो बेल्ट है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे जो हमारा कलियों वाला कपड़ा है उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब हम इस पर बिल्कुल बराबर बराबर किनारों पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहे तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगा रही हूँ। इससे हमारी सलवार की जो सिलाई है वो पक्की हो जाती है और डबल हो जाती है, जो कि फिर फटती नहीं है। अगर आपको सलवार की कटिंग की वीडियो देखनी है, पूरी जो हमारा ये प्लेन सूट है हमने इसकी फुल कटिंग की है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो जाकर इसकी कटिंग देख सकते हो। जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी हमने वहीं तक सिलाई लगाई है, वहीं पर हमको ख़त्म करनी होती है सिलाई। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार बनी है। अब हम इसके पोंचे बनाएंगे। उसके लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है और ये हमने पोम का कपड़ा कट किया है। हम 2 इंच के पोंचे की चौड़ाई रखेंगे और हमें इसकी मोहरी 6 इंच बनानी है। हम पहले एक साइड से ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ भी हम अब ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से हमें कपड़ों को फोल्ड कर लेना है। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सलवार पर जोड़ेंगे। ये हमारी सलवार की मोहरी है। इसको हम दोनों तरफ से बराबर रखेंगे। इसको हम ऐसे नीचे पोंछे को उल्टा करके रखेंगे और ऊपर हम सीधा करके अपनी मोहरी को रखेंगे। आधा इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे।
अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से पोंचे बनाते हो सलवार के तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनते हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं। कई बार हमारे जो पोंचे हैं उनके अंदर झोल आ जाता है। अगर आप ऐसे पोंचे लगाओगे तो हमारे सलवार के पोंचों के अंदर झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये पोंचे लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे हमने दोनों पूरे पोंचे पर सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इधर दूसरी तरफ इसको सिलाई लगाएंगे। हमें हाथ के साथ दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब हम इस सिलाई को डबल करेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई डबल करेंगे। एक्स्ट्रा जो फॉर्म है हमने उसको कट कर दिया है। अब हम इसके बीच में एक बड़ी सी लहर लगाएंगे और इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। हम इन पोंचों में बिल्कुल ही सिंपल सा डिज़ाइन बना रहे हैं। हमने 2 लहर लगा ली है। अब हम तीसरी लहर लगाएंगे। ऐसे लहर लगाते हुए हम पोंचों को भरेंगे। नीचे की तरफ जो हमने लाइन लगाई थी उस पर भी हम लहर लगाएंगे। अब हम जो ऊपर की साइड ऐसे ही लहर लगाएं जैसे हमने नीचे की साइड लगाई है। हमें 3 बार लहर लगानी है। पहले हम नीचे लगाएंगे, फिर हम ऊपर लगाएंगे और फिर हम बीच में लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो पोंचे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम इस पर जो हमारी जितनी हमें मोहरी रखनी है उतना निशान लगाएंगे, जितने भी चाहे आप रख सकते हैं। इंच टेप के साथ हम मोहरी को नापेंगे। हमें 6 इंच की मोहरी रखनी है। नीचे हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। हमें जो ऊपर की तरफ है 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और इधर भी हम ऐसे तिरछा निशान लगा लेंगे। अब हम मोहरी की सिलाई लगाएंगे। जो मोहरी होती है उस पर हम डबल सिलाई लगाते हैं। इससे हमारी जो मोहरी है वो फटती नहीं है। जब हम पैरों में इसे पहनते हैं तो अगर हम एक सिलाई लगाएंगे तो फट जाएगी, इसलिए हम इस सिलाई को पक्का करके 2 बार लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाया था उसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे।
और पूरी सलवार में हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। हम ये सिलाई लगा रहे हैं, हमें कपड़े को थोड़ा सा खींच के सिलाई लगानी है, हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं। जो हमारे आसन है, आसन के जो हमारी सिलाई है वो हमारी एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए। ये हम पहले ही चेक कर लेंगे कि हमारी सिलाई मिल रही है या नहीं। ऐसे हम चेक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आसन की सिलाई बिल्कुल बराबर आई है। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे। मैं आपको एक तरफ भी सिलाई लगा के दिखाऊंगी, दूसरी तरफ ऐसे ही सिलाई लगा लेना। ये मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये हमारे सलवार के पोंचे हैं जो बनकर रेडी हो गए हैं। आप भी बहुत ही आसान तरीके से ऐसे सलवार की स्टिचिंग कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।